यानी कि कट्टर हिंदू यानी कि आतंकी हिंदू, जो कि सलमान खुर्शीद की बुक के अनुसार आईएसआईएस और बोको हराम के तुल्य हैं। लगभग हर रोज बॉलीवुड में या किसी राजनेता के द्वारा इनके धर्म का मजाक बनाया जाता है। इनके धर्म ग्रंथ जैसे मनुस्मृति को तो सरेआम जलाया जाता है, लेकिन किसी ने भी आज तक बेअदबी के लिए किसी को मारा नहीं है। ये कट्टर हिंदू ना तो किसी रास्ते को रोककर धरना प्रदर्शन करता है, ना ही लाल किले पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश करता है। इसलिए ये बहुत खतरनाक जीव है। इसी को ही कट्टर हिंदू कहते हैं, इसी को ही हिंदुत्ववादी कहते हैं। ये वही लोग हैं जो श्री राम के धनुष के बाण को कट्टरपन कहते हैं और सीता मैया का अपहरण करने वाले दुष्ट रावण को ये कहकर कि उसने सीता मैया को छुआ नहीं था, उसकी महानता का मैसेज हर रोज आपको व्हाट्सएप करते हैं। लोग पॉलिटिक्स में दिलों को जीतने की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ते कि वो लोगों के दिलों से उतर ना जाएं। 2013 में कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का जुमला फेंका था और फिर 2019 में चौकीदार ही चोर है को अपना चुनावी अभियान बनाया था। और सबको पता है कि 2014 और 2019 में कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। इन सब से सबक ना लेते हुए इस बार राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग दिखाकर हिंदू कट्टरवाद और हिंदू आतंकवाद की ओर शब्दावली बदलकर इशारा किया है। वसुदेव कुटुंबकम में आस्था रखने वाले सनातन धर्म के लोगों को एक तरह से उन्होंने शब्दों का हेरफेर करके आतंकी ही घोषित किया है। इसी क्रम में उन्होंने मोदी को निशाने पर लेते हुए 21 दिसंबर को ट्वीट किया कि 2014 से पहले देश में किसी ने भी लिंचिंग शब्द नहीं सुना था। उन्हें शायद यह भी समझना होगा कि 2014 से पहले तो किसी ने हिंदू आतंकवाद और हिंदुत्व अलग अलग हैं ये भी नहीं सुना था। आज की वीडियो में हम इतिहास के पन्नों से देखते हैं कि क्या 2014 से पूर्व कभी लिंचिंग या भीड़ के द्वारा किसी की हत्या नहीं हुई, और क्या हिंदुत्व यानी कि हिंदू कट्टरपन जैसा कि कहा जा रहा है इसमें कोई सत्यता है या सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है। ये लिंचिंग का ट्वीट तब आया है जबकि कांग्रेस शासित पंजाब के हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में बेअदबी के नाम पर एक हत्या की गई है, लेकिन क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है तो इसे लिंचिंग नहीं माना जाएगा। जैसे कि 16 अगस्त 1946 की घटना को नहीं माना गया था जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग करते हुए देशव्यापी विरोध का आह्वान किया। इसी विरोध के चलते 1946 में कोलकाता में बड़े पैमाने में हिंदू समुदाय का नरसंहार किया गया। अक्टूबर 1946 में दंगों में बंगाल, अब के बांग्लादेश में नोआखली और टिपराहा जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। जहां हिंदू समुदायों को निशाना बनाया गया था, हत्याएं, बलात्कार और लिंचिंग बड़े पैमाने पर की गई थी। महात्मा गांधी ने तब महिलाओं को अपना सम्मान बचाने के लिए या तो आत्मदाह या फिर जहर पीने का सुझाव दिया था। ऐसा दिनेश चंद्र सिन्हा के द्वारा लिखी पुस्तक द ग्रेट किलिंग्स के पेज नंबर 266 में आया है, जिसकी पुष्टि फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट फैक्ट हंट ने की है। 2021 के बंगाल के चुनाव के बाद भी कुछ ऐसी ही नृशंस घटनाएं, हत्याएं, बलात्कार देखने को मिले हैं और ये भी देखने को मिला है कि इन हत्याओं को भी लिंचिंग नहीं माना जा सकता है क्योंकि ये बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में नहीं हुई हैं और इस पर सभी लिबरल अखबार, लिबरल नेताओं की चुप्पी है। उपरोक्त ट्वीट को अपने अंदर के ज्ञान से निकालते वक्त तो शायद राहुल गांधी भूल ही गए होंगे कि किस प्रकार उनके नाना नेहरू ने देश के धर्म के आधार पर टुकड़े होने दिए और इस बंटवारे में लाखों हिंदू परिवारों का पलायन हुआ और कई हजारों लोग इसके अंदर मारे गए। फिर 1966 में गोपाष्टमी के दिन जब भारत के संतों ने इंदिरा गांधी से गो हत्या को रोकने के लिए कानून की मांग की तो उस वक्त कांग्रेस की लीडर इंदिरा ने साधुओं पर गोलियां चलवाई, जिसमें लगभग आंकड़ों के अनुसार 250 साधुओं की हत्या हुई थी। इन सब हत्याओं का हिसाब अगर राहुल गांधी नहीं दे सकते तो फिर क्यों ट्विटर पर आकर लिंचिंग पर अपनी झूठी छाती कूटकर चिल्ला रहे हैं। इतना भी दूर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1983 के दंगों में जो हजारों सिखों की हत्या की गई, ये बोलकर कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, इसको भी लिंचिंग में नहीं गिना जा सकता क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी जी के पिताजी प्रधानमंत्री थे। उसके लिए नहीं लिखेंगे #थैंक यू पापा। और कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से कश्मीर से मारकर डराकर अपने घर से बाहर निकाला गया वो भी लिंचिंग में नहीं आता।
और पालघर में साधुओं को जिस तरह से खुलेआम पुलिस के सामने मारा गया, जहां पर कांग्रेस ही शासन कर रही है, वो भी लिंचिंग में नहीं आता है, क्योंकि एक तो उसमें साधु मारे गए जो कि राहुल गांधी की परिभाषा में शायद हिंदुत्ववादी होंगे। हिंदुत्ववादी यानी कि कट्टर हिंदू, यानी कि आतंकी हिंदू, जो कि सलमान खुर्शीद की बुक के अनुसार ISIS और बोको हराम के तुल्य हैं। ये कट्टर हिंदू पिछले कई वर्षों से अपने प्रिय भगवान श्री राम का मंदिर बनवाने के लिए सालों तक इंतजार करते रहे हैं। लगभग हर रोज बॉलीवुड में या किसी राजनेता के द्वारा इनके धर्म का मजाक बनाया जाता है। इनके धर्म ग्रंथ जैसे मनुस्मृति को तो सरेआम जलाया जाता है, लेकिन किसी ने भी आज तक बेअदबी के लिए किसी को मारा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये हिंदू आतंकी PIL डालता है या फिर कोर्ट जाता है। ये कट्टर हिंदू ना तो किसी रास्ते को रोककर धरना प्रदर्शन करता है, ना ही लाल किले पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश करता है। इसलिए ये बहुत खतरनाक जीव है। इसी को ही कट्टर हिंदू कहते हैं, इसी को ही हिंदुत्ववादी कहते हैं। ये वही लोग हैं जो श्री राम के धनुष के बाण को कट्टरपन कहते हैं और सीता मैया का अपहरण करने वाले दुष्ट रावण को ये कहकर कि उसने सीता मैया को छुआ नहीं था, उसकी महानता का मैसेज हर रोज आपको व्हाट्सएप करते हैं। ये ना तो धर्म को समझ पाए हैं, ना ही सीता मैया के उस पतिव्रता धर्म को जिसके तेज से रावण उनके पास जाने से भी डरता था। अब ऐसे हिंदुत्ववादी आतंकी जिनका कोई नाम नहीं है, कहीं पर भी बम ब्लास्ट कराने में या बिल्डिंग उड़ाने में, अब उसका नाम कांग्रेस के प्रोपोगेंडा के चलते न्यूयॉर्क टाइम्स में इसलिए उछलता है कि वो चाहता है कि विश्व में अगर किसी भी स्थान पर हिंदू को सताया जाए तो वापिस भारत में आकर वो शरण ग्रहण कर सके। इसके लिए CAA का कानून वो कैसे मांग सकता है? इसके लिए ही वो हिंदुत्व है, इसी के लिए ही वो आतंकी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को आपसे और दूसरे अन्य लोगों से जुड़ने के लिए मदद करें। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।